थोड़ा सा जल्दी में जरूर हैं। और चलो सबको शुभकामनाएं, बहुत अच्छा पेपर, इजी पेपर आप सबको देखने को मिला है। देखिए ये है पेपर 2022 इंग्लिश का पेपर है। आज ही 31 तारीख को हुआ है। मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, खुशी में हूँ। इंग्लिश का अपने जो पेपर है इसमें ये देख लीजिए, यहाँ देखिए 2022 है, ये 2 घंटे 45 मिनट का है, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। और इसके मार्क्स हैं अपने पास 80। अब देखिए इसका पहला प्रश्न, देखिए सीधा चलते हैं प्रश्नों के पास, समय कम है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पहले पैसेज को पढ़ना है, तो पैसेज को पढ़ लीजिए। इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर, ये जो लुक आफ्टर है इसका अर्थ होता है देखभाल करना। द एम्पायर एंड द पीपल, ये जो साम्राज्य है उसकी और लोगों की देखभाल करने का। बट आई हैव नो राइट टू यूज वोट बिलोंग्स टू द पीपल, इसका उसके पास कोई राइट नहीं है। आई हैव बिल्ट दिस स्मॉल हाउस एंड मेक कॉपीज, कॉपियाँ बनाते हैं ये मैं भी अब इसको पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है। फटाफट से किसी बच्चे के पास ये पेपर लिया और आपके लिए उपलब्ध हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी थी मेरे को कि पेपर को इसको मेरे को यूट्यूब पर अपलोड करना है, तो इसके आंसर जल्दी से बताए जाएं बच्चों को। तो आई हैव बिल्ट दिस स्मॉल हाउस, मैं ये छोटा सा घर मैंने बना लिया है। एंड मेक कॉपीज ऑफ बुक्स टू अर्न माई लिवलीहुड, ये आजीविका है भाई। लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। अपनी आजीविका को कमाने के लिए मुझे कॉपीज करनी पड़ती है, किसकी? बुक्स की। बुक्स की नकल करनी पड़ती है। आई स्पेंड 12 आवर्स विद द पब्लिक, ये जनता है, जनता के साथ 12 घंटे बिताने होते हैं। आई लिसन टू दियर डिफिकल्टीज एंड ट्राई टू हेल्प देम, मैं उनकी कठिनाइयों को सुनता हूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आई वांट दैट नोबडी शुड बी अनहैप्पी, कोई भी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए इन मौर्य एम्पायर। अच्छा चलिए, मौर्य एम्पायर की बात है, ये शायद चाणक्य होगा इसमें, ये है हाँ ना चाणक्य। आवर पीपल शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप। आवर पीपल शुड बी डिसिप्लिन्ड, हमारे लोग अनुशासित होने चाहिए। एंड देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसकी? ऑफ थॉट एंड वर्शिप, अपने विचारों की और पूजा करने की। चाणक्य ने ऐसा कहा है। द भिक्षु सेड, एज लॉन्ग एज देयर इज ए मैन लाइक यू देयर कैन बी नो सफरिंग्स इन द एम्पायर। और तो अब भिक्षु ने कहा है कि जब अब ऐसा आदमी, आप जैसा आदमी जब तक वहाँ है तो कोई दुख नहीं हो सकता, कोई पीड़ाएं नहीं हो सकती। कहाँ? एम्पायर में। बट आई हैव हर्ड दैट सम पीपल इन द विलेज वर लूटेड बाय रोबर्स, लूटेड यहाँ लूटे गए हैं, बाय रोबर्स, रोबर्स के द्वारा लूटे गए हैं। एंड द गार्ड्स वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और गार्ड्स जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पाए, ये बात है। अब देखिए थोड़ा समय ज्यादा नहीं लेंगे इसमें, ये अपना पेपर है। द भिक्षु लेफ्ट बट चाणक्य वाज वरीड, द विलेज वर इन ट्रबल। भिक्षु तो चला गया लेकिन चाणक्य चिंतित था, किसके बारे में? क्योंकि गांव वाले उनके जो हैं वो ट्रबल में थे, समस्या में थे, कठिनाई में थे, परेशानी में थे। अब आ जाइए, पहला प्रश्न अपना है, विच एम्पायर इज मेंशन्ड इन द पैसेज। कौन से एम्पायर की बात हो रही है इसमें? पहला उत्तर ये आ जाएगा, ए, मौर्य एम्पायर। हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंट बाय चाणक्य विद द पब्लिक, ये यहाँ से हमने कुछ पढ़ा था। आई स्पेंड 12 आवर्स, तो 12 आवर्स, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर करता है, देखभाल किसकी करता है? ये पहली लाइन में हमने पढ़ा था यहाँ, लुक आफ्टर करता है किसकी? द एम्पायर एंड ड पीपल, द एम्पायर एंड द पीपल, उनकी लोग उनकी देखभाल करता है। ये आ गया देखिए, द पीपल और द एम्पायर, तो ये इसमें सही आंसर, डी सही आंसर हो जाएगा इसका। हु लूटेड द पीपल इन द विलेज, ये हु जो है, ये हु को आप यहाँ हु को मान लीजिए कट कर देते हैं और इसको रोबर्स को यहाँ ले आना। रोबर्स लूटेड द पीपल इन द विलेज, ऐसा आप कर सकते हैं इसको, यहाँ बस हु के स्थान पर ऐसा लिख देना, प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो है क्वेश्चन मार्क को हटा देना, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना। विच लगा देना मतलब लगा दिया होगा आप लोगों ने, सही होगा आपका। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। समय कम है, समय को देखते हुए कहीं चूक भी हो जाए तो भाई कमेंट करके बता देना मेरे को। विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य, चाणक्य के द्वारा कौन सी फ्रीडम की बात की है? देखो हमने यही पढ़ा था अभी, हाँ ये बी कंप्लीट फ्रीडम, देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, अकॉर्डिंग टू चाणक्य आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू चाणक्य। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड, उचित शब्द को भरिए। चाणक्य वाज वरीड एज द विलेजर्स वर इन, देखिए यहां पढ़ा था हमने, भिक्षु तो चला गया
लेकिन भिक्षु के जाने के बाद में मतलब भिक्षु ने उस स्थान को छोड़ दिया। चाणक्यवाद वरीड किसके बारे में? द विलेजर्स वर इन ट्रबल, गांव वाले ट्रबल में थे, समस्या में थे, कठिनाई में थे। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये ट्रबल है ना ये। अब देखिए दूसरा, थोड़ा जल्दी करेंगे। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, बहुत पहले देखा था मैंने इसको, ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्टवाइल मद्रास स्टेट, और तत्कालीन जो मद्रास स्टेट था उसके बारे में वहाँ की बात हो रही है। वहाँ इसने तमिल परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, कलाम जी ने। माय फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा ये जो औपचारिक शिक्षा है न तो वो थी और न ही धन संपत्ति थी। ये वेल्थ जो है धन संपत्ति। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, इनके न होते हुए भी ही पजेस्ट ग्रेट इनेट विजडम, ये इनेट मतलब अपने को जन्मजात होता है, प्राकृतिक होता है। इनेट का मतलब जन्मजात, इनहेरिटेड जो होता है उसका ही पर्याय समझे इसे। तो उसके पास बहुत वो मालिक था, पजेस्ट मतलब उसके अधिकार में था, उसके स्वामित्व में था, उसको मतलब उसके पास था। विजडम एंड ए ट्रू जेनरसिटी, ये उदारता होती है उपस्मित आत्मा की भावनाओं की। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर अस्यम्मा, अस्यम्मा कलाम जी की माँ हैं। तो उन्होंने कहा है कि हेल्पमेट थी। मेट का मतलब आप जानते हो क्या होता है? साथी। कहाँ ये? अच्छा आप देख नहीं पाए थे यहाँ, थोड़ा सा मैंने अब देखा है मोबाइल की ओर, ये देखिएगा आप शायद नहीं देख पाए थे, ये सब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। तो यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ, इसको बता चुका हूँ मैं। ये कलाम जी जो हैं यहाँ तमिल परिवार में इनका जन्म हुआ है, और इनके पापा जो हैं वो ज़्यादा उनके पास औपचारिक शिक्षा और धन संपदा नहीं है। डिस्पाइट दीज, इसका मतलब हुआ इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद मतलब ही पजेस्ट ग्रेट इनेट विजडम, बुद्धिमता और वास्तविक उदारता, आत्मा की उदारता, भावनाओं की उदारता उनके पास पजेस्ट में थी, ऐसा उन्होंने कहा। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, एक आदर्श सहायिका है, साथी है हेल्पमेट के रूप में, और उसकी माँ, और उसका माँ का नाम है श्यामा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मैं बिल्कुल सही उनकी संख्या नहीं बता सकता। तो ये एक जो है अभी अपने जो पिछला सिलेबस था उसमें शायद एक पाठ भी चला करता था 9वीं में, कक्षा 9th में या जो भी 11th में है, मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो जो भी है। आई डू नॉट रिकॉल, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट सही नंबर ऑफ पीपल, लोगों के शी फेड एवरी डे, जिनको रोज प्रतिदिन खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, बिल्कुल ऐसा निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आश्वस्त हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, जितने हम अपने परिवार के सदस्य थे ना, उससे भी ज्यादा भारी लोग हमारे यहाँ खाना खाते थे। इनका मतलब ये है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन ए शॉर्ट बॉय, मैं बहुत सारे बच्चों में एक था। और कैसा था मैं? ए शॉर्ट बॉय, एक शॉर्ट बॉय था। विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला नहीं है। इनकी पहचान ऐसी नहीं है। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, इनके जो पेरेंट्स हैं वो टॉल हैं और हैंडसम भी हैं। तो वी लिव्ड इन, ये है एंसेस्ट्रल हाउस, इसका मतलब है पूर्वजों का घर। उस पूर्वजों के घर में हम रहा करते थे। विच वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पुक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, ये लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है अभी, और ब्रिक का मतलब ईंट होता है। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम वाली गली में जो है वो स्थान ये है। माई ऑस्टर फादर, सीधा साधा होता है ये, इसका अर्थ होता है सीधे साधे, साधारण या सीधे साधे जो भी है। फादर यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, आवश्यक जो ये आवश्यक होता है इसेंशियल, इन इसेंशियल का मतलब अनावश्यक है। कंफर्ट्स आराम, लग्जरीज ये जो लग्जरीज और कंफर्ट्स हैं इनका मतलब भौतिक सुख सुविधाओं से है, तो ये इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाउएवर, हालांकि ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। अब मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं ना वो इनको उपलब्ध करा दी जाती थी, जैसे ये फूड है, मेडिसिन है, क्लोथ्स है। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बचपन बहुत सिक्योर था इनका, बहुत मेटेरियली एंड इमोशनली।
ये माता पिता से संबंधित वाली बात है और भावनात्मक जो है जुड़ाव उनका उनकी बात है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर? राइटर के फादर का नाम ये एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके फादर का नाम था, बहुत जल्दी चलना पड़ेगा अपने को, जैनुल आबदीन है इनके फादर का नाम। द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द कौन सी सेंचुरी यहाँ आई थी? 19th सेंचुरी ये रहा, ये 19th सेंचुरी में था, तो ये 19 इसमें कहाँ है? ये 19th सेंचुरी। The author's childhood was a very secured childhood both materially and ये रहा अपना उत्तर, इमोशनली ये इसका राइट आंसर है। द राइटर वाज बोर्न इन द आइसलैंड टाउन ऑफ, कौन सा था? रामेश्वरम था, रामेश्वरम। देखो जैसे पहली लाइन में यहाँ हमने पढ़ा था, ये रामेश्वरम यहाँ पढ़ा था हमने। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, समय कम है। हु इज एन आइडियल हेल्पमेट कौन थी राइटर की? राइटर के पिता की उसकी माँ, राइटर्स मदर इज द राइट आंसर। आई वॉज ए शॉर्ट बॉय विद रादर, ये रादर के बाद में देखिए ये आ गया अपना अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, तो ये लुक्स तो बाद में दिया हुआ है ही। माई के बाद में ये वाला आएगा। ऑस्टियर कहें इसे, ऑस्टियर फादर यूज टू, ये आ जाएगा इसमें। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज, मतलब इनके समान अर्थ बताने हैं। तो रिचनेस, इसमें देखिए वो कुछ बच्चे भी बता रहे थे, भी वो बात कर रहे थे, उन्होंने लग्जरीज किया है। मेरे हिसाब से लग्जरीज यहाँ उचित नहीं बैठता है लग्जरीज, क्योंकि ये तो विलासिताएं होती हैं और ये अमीरी है एक तरह से। ये रिचनेस जो है अमीरी कहें इसे, समृद्धि कहें इसे, और ये जो लग्जरीज और कंफर्ट्स है ये तो भौतिक सुख सुविधाएं विलासिताएं, इनमें ज़्यादा वर्ड ये काम आता है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से वेल्थ होना चाहिए, वेल्थ। अगला है अपना नेचुरल, ये प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है, वास्तविक होता है, जन्मजात भी इसे कहते हैं। तो ये वाला ये जो आया था ना उनके लिए इन्नेट, ये राइट आंसर होगा, इन्नेट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा समय हम नहीं लेंगे। तो इसमें देखिए आफ्टर और बिफोर बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। बिफोर के बाद में क्या होना चाहिए कि पहले क्या होना चाहिए, बहुत से उदाहरण दे करके आपको समझाया था। ट्रेन जा चुकी थी, पेशेंट मर गया था, क्या हुआ था, वो सारी बातें आपको कुछ शायद याद आ रही होंगी। तो बिफोर से पहले और बाद में क्या होना चाहिए आप अच्छे से जानते हैं। मतलब इधर होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म और इधर होता है पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ आप देखिएगा ये इसमें कुछ उल्टा है, यहाँ बिफोर से नहीं हम जोड़ रहे हैं, किससे? आफ्टर से। तो आफ्टर से इन्होंने जोड़ा है, अब इसका उल्टा हो गया तो यहाँ आफ्टर के बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये वाला पास्ट सिंपल है, तो इसके पास में यहाँ पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में होता है हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो नहीं चलेगा और इनमें कोई ऑप्शन है नहीं, ये बचा है हेड रेड, इसका उच्चारण रेड करने लगते हैं वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में। चलिए आई मीट है माय फ्रेंड यस्टरडे आ गया, मतलब आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, इसको जल्दी हम हल करना चाहेंगे। तो यस्टरडे आ गया तो बीता हुआ कल है, तो मेट आ जाएगा। आई यूजुअली आ गया किसमें? आई यूजुअली इसमें आ गया है ना। आई स्टडी इन द स्कूल सिंस लास्ट 2 years है, सिंस लास्ट 2 years। अब देखिएगा ये सिंस विल स्टडी तो आएगा नहीं, यहाँ हैज स्टडी डी भी नहीं आएगा, हैव बीन स्टडिंग आ जाएगा। यही अध्ययन कर रहा है, पिछले 2 वर्षों से यही अध्ययन कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो इसमें प्रेजेंट की कुछ वो बातें दिखाई गई हैं और सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है, तो ये इसमें सही उत्तर होगा हैव बीन स्टडिंग। आई यूजुअली आते ही आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा अनुमान आपने लगा लिया होगा कि प्रतिदिन जो है वो सामान्यतः मतलब अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे लेता है, तो ये टेक आ जाएगा इसमें। आई के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आप जानते हैं। चलिए अगले भाग में थोड़ा जल्दी चलते हैं, हम थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं। ये चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में है, मतलब डायरेक्ट स्पीच ये है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब देखिएगा ये इन्वर्टेड कोमाज इधर है, तो ये उसका स्पीच है जो डायरेक्ट स्पीच है ये। अब इस स्पीच को अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। नरेश सेड टू, ये सेड टू है। ऐसे वाक्यों में जो ऐसे वाक्य होते हैं उनमें सेड टू के स्थान पर हो जाएगा क्या? टोल्ड। सेड होता तो सेड ही रहता, सेड के बाद में टू है, मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी है, तो मी में कोई चेंज नहीं होगा। तो नरेश टोल्ड मी, अब यहां जुड़ जाएगा क्या? दैट।
अब आई है, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट कौन है अपना नरेश, तो नरेश के अनुसार हो जाएगा, नरेश पुल्लिंग है तो इसके अनुसार ही हो जाएगा ही। अब यहाँ डू नॉट है, डोंट है, डोंट है तो मतलब प्रेजेंट सिंपल है और पास्ट सिंपल में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा तो वहां आपको मिलेगा डिड नॉट, डोंट का डिड नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो है वो ये बिलीव इसमें है और यू आ गया, तो यू अब ये सेकंड पर्सन है, ये इसके अनुसार इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो मी के अनुसार मी हो जाएगा। तो नरेश टोल्ड मी दैट ही डिडंट समझे आप, बिलीव मी। माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक, मेरे मित्र ने मुझे कहा है कि क्या आपने सांप को देखा है। तो माई फ्रेंड जो का त्यों रहेगा यहाँ, शेड टू के स्थान पर ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी, यहाँ इफ हो जाएगा, आई स्मॉल रहेगा, इफ के बाद में ये यू है। अब यू है तो मतलब सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ये जो चेंज होगा किसके अनुसार चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो इफ आई आ जाएगा, इसके अनुसार आई हो जाएगा, इफ आई। अब डिड आया है, डिड आया है तो मतलब पास्ट सिंपल है, अपने से बाद में एक को छोड़ करके अगले में चला जाएगा, मतलब कंटिन्यूस को छोड़ करके परफेक्ट में जाएगा तो यहाँ हैड हो जाएगा, इफ आई हैड, और हैड हो गया तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, इफ आई हैड सीन द स्नेक, सीन द स्नेक ये हो जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं और जल्दी चलते हैं। अर्चित saw his mother, he ran to touch her feet। चलो पेपर के बीच में थोड़ी सी एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ये तो आप कर सकते हैं, आप आराम से जहां देख रहे हैं आपको ये नीचे थोड़ा सा ये जो बटन है लाइक वाला, यू वाला ये जो होता है इसको आप प्रेस कर दीजिएगा, और अपना ये जो वीडियो है इसको शेयर जरूर कर दें आप। शायद मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये एज सून एज जो है, एज सून एज को आपको यहाँ स्टार्ट में लिख देना है, और अगर स्टार्ट में आप लिखते हैं तो इस सेंटेंस को शुरू करेंगे तो ये ए आपका जो है कैपिटल हो जाएगा, एज सून एज अर्चित शा हिज मदर, ये कोमा ठीक है, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ही रैन टू टच हर फीट, जो ही या जैसे ही अर्चित ने अपनी मां को देखा वह उसके पैरों को छूने के लिए चल पड़ा, दौड़ पड़ा। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यू मे ज्वाइन द परेड, सो दैट से जुड़वाया है, सो दैट से जुड़वाया है, तो सो दैट से मतलब यहां भी देखिएगा सो दैट से जुड़वाया है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है। अगर बीच में ऐसे जो ये जैसा मैंने समझाया था बताया था सो दैट वाला ये इस प्रकार से वो यूज करता तो इसका मतलब यहाँ बीच में कुछ आता, ऐसी कोई बात यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ताकि, ताकि यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट, यहां आ जाएगा सो दैट, मतलब फुल स्टॉप को आपको हटा देना है और सो दैट जोड़ देना है, और ये वाला जो यू है ये यू, इसका ये जो वाई है यहाँ कैपिटल है स्मॉल हो जाएगा, यू, ताकि यू मे जॉइन द परेड। चलिए आगे चलिए। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, तो ट्रीज इसका ऑब्जेक्ट है, ट्रीज, अब इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे टी कैपिटल हो जाएगा, ध्यान रखना, ट्रीज। अब ये कट है मतलब प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस में जाएगा तो आर कट, कट की तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, कट कट कट, तो आर कट। अभी ये देखो अनइम्पोर्टेंट भी इसे आप समझ सकते हैं, द पीपल है विदाउट थिंकिंग ऐसे हो सकता है, बाय द पीपल चलो आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये इसको आप अनइम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं। ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ही आस्क्ड मी है, ही आस्क्ड मी। अब ये वाली अलग बात होगी देखिएगा यहाँ, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ तो आई हो जाएगा, आई वोज आस्क्ड, क्योंकि ये जो है पास्ट सिंपल है और ये कंटिन्यूस में जाएगा तो आई के अनुसार वोज हो जाएगा वहां, आई वोज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंचेज हो जाएगा, बैक बेंच हो जाएगा भी। चलिए थोड़ा सा और जल्दी चलते हैं। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, इसका मतलब हुआ मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं। अब इसका प्रश्न बनाना है आपको, फ्रेम करना है क्वेश्चन, फ्रेम द क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, तो यहां हो जाएगा हुम हो जाएगा, आप किसका सम्मान करते हो, हुम डू यू रेस्पेक्ट हो जाएगा, हुम डू यू रेस्पेक्ट, आप किसका सम्मान करते हो, जो भी है किसका सम्मान करते हो, ये वाला हो जाएगा। एड क्वेश्चन, देयर इज अ स्कूल इन द स्ट्रीट, जो पॉजिटिव है अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को अफर्मेटिव कर दो, ऐसा कुछ हमने सिखाया था। तो देयर इज अ स्कूल इन द स्ट्रीट ये हो गया, तो इसमें इज है ना, इजंट हो जाएगा, इजंट। अब इसको देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं, इजंट, इजंट देयर भी हो सकता है और इजंट इट भी हो सकता है। इजंट इट क्या ये है,
क्या वो स्कूल इजंट देयर और इजंट इट वाली, ये देखो दोनों बातें यहाँ हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बाद में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। पेपर मुझे अभी मिला है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिला है। ए बुक इज ए बुक, एक पुस्तक पुस्तक ही होती है। ऑल दो इफ एंड देयर इज नथिंग इन इट। देखिए तो एंड वाला तो बैठता नहीं है, इफ वाला ऑल दो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस जरूर है, लेकिन ए बुक इज ए बुक, एक पुस्तक पुस्तक ही होती है। ऑल दो देयर इज नथिंग इट, यदि इसमें कुछ भी नहीं होता है, अगर इसमें कुछ भी नहीं हो। देखिए भाव, यहाँ भाव से, इसको भाव से थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका भाव क्या है, एक पुस्तक तो पुस्तक ही होती है कब, अगर उसमें कुछ भी नहीं है। एक अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो पुस्तक पुस्तक ही है। अच्छा, इसको दूसरे भाव से देखें तो एक पुस्तक पुस्तक ही होती है यद्यपि इसमें कुछ भी नहीं होता है। यद्यपि इसमें ये ऑल दो है, यद्यपि इसमें कुछ भी नहीं होता है। पुस्तक पुस्तक ही होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ये वाला इफ वाला यहाँ सही बैठता है, देखिए मेरे हिसाब से। अब बाकी इसके बारे में विचार किया जाएगा। खैर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर, ये हुम और हु आया है। हुम इज द राइट आंसर, इसमें हुम आएगा भी। हुम नहीं आएगा, सॉरी, हुम नहीं आएगा, इसमें हु आएगा। हु सपोर्टेड मी, माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स, पेरेंट्स के साथ रिलेटिव्स भी हैं, वहाँ उपस्थित थे। जो मुझे सपोर्ट, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो इसमें हु इज द राइट आंसर। हु सही है इसमें। ही विजिटेड इंडिया इंग्लैंड सो दैट नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो सो दैट तो इसमें होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो इज द राइट आंसर, ये वाला सही आंसर है। चलिए देखिए, अब आगे आ जाइए। व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों के जैसे थी, बरसात हो नहीं रही थी तो ये न्यू कॉइन्स के जैसे दिखाई दे रही थी। क्या उसको, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदे। पढ़ाया था मैंने, अच्छे से समझाया था, चलो आप समझ गए होंगे। और आप ये जो और भी बच्चे जो सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी इसको समझा होगा। व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो में क्या कहना चाहता है पोएट? डस्ट ऑफ स्नो में उसका मूड अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या कवि जो बताना चाहता है वो बात इसमें लिखनी है। व्हाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज, भोली ने उस शादी को रिजेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया? क्या पहले भी रिजेक्ट किया था या बाद में किया, ऐसी कोई बात देखी। हाउ डिड मम लोइजल रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया उसने? वो पार्टी में गई थी, कहाँ गई थी, फिर उसने चेंज किया, उसको चेंज कैसे किया, किस प्रकार से, क्या क्या बात हुई। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, मिस्टर हैरियट ने डॉग के साथ कैसा ट्रीट किया, उपचार कैसे किया, व्यवहार कैसे किया, जो भी है उसमें ये है। आगे देखिए, कुर्ग और कोडग, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज ए होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट का ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन इनका ये घर है। स्पाइसेज एंड कॉफी प्लांटेशंस, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ रेन कवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, 30%। ड्यूरिंग द मानसून इट प्योर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जी हाँ। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, शुरू होता है सितंबर से और मार्च तक चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब मार्च से सितंबर के बीच ये जो है ये इनको दूर रखता है, वर्षा वहां होती है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शोवर्स, ये शोवर्स क्या होती हैं, बौछारें होती हैं, थ्रोन इन फॉर गुड मीजर। द एयर ब्रेज ऑफ इनविगरेटिंग कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री canopies in prime corners, very good. Which season attract the tourist to Kurg, कुर्ग में कौन सा सीजन जो है वो इनको अट्रैक्ट करता है, ये देखिएगा। जो कमेंसेज ड्यूरिंग द मानसून इट प्योर्स इनफ, मानसून के दौरान तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है। टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मैनी विजिटर्स को अवे रखता है, दूर रखता है वहां से। चलिएगा, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, ये आपने ऊपर वाली लाइन में पढ़ लिया होगा। ये ऊपर वाली जो जहाँ से स्टार्ट होती है, कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम, हाँ तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ये यहीं स्थित है। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ मिलती हैं। चलिएगा, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियसिटीज ऑफ द good old far of 20th century. The 20th century was often called the era of book.
इन दोज डेज एरा होता है युग। इन दोज डेज उन दिनों देर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में पुस्तकें होती थी। फ्रॉम एंसेक्टर्स एंड एंट ईटर्स है ये, चींटियां खाने वाले जानवर से लेकर जुलूज बड़े जानवरों तक हर चीज के बारे में पुस्तकें हुआ करती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू, लोगों को ये सारी चीजें बुक्स सिखाती थी। पीपल लोगों को ये सिखाया करती थी, क्या क्या सिखाती थी, कैसे, हाउ टू कैसे, वेन कब, वेयर कहाँ, एंड वाई क्यों। दे इलुस्ट्रेटेड उदाहरण देकर के समझाती थी, एजुकेटेड शिक्षित करती थी, पंक्चुएटेड समय का पाबंद बनाती थी, एंड इवन डेकोरेटेड और यहाँ तक की सजावट भी करती थी, सजावट करने के काम भी आती थी पुस्तकें। मतलब इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ये बताया करती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि एक बार पृथ्वी को भी बचा लिया था, आक्रमण हुआ था। द अर्थ सेव्ड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये वाला ये अपना जो चैप्टर है जो चलता है इंग्लिश की बुक में, लास्ट वाला चैप्टर जो है 10 नंबर का, विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, तो ये आ गया द 20th सेंचुरी वाज ओपन। इस ओपन को तो खैर आप मत लिखना, खैर कोई बड़ी बात नहीं है लिखना, बाकी आप पूरा पूरा ऐसा लिख सकते हैं यहाँ बुक तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। was called the era of book way what did the books do and write about the strangest things, मतलब अजीब जो चीजें थी उनके बारे में पुस्तकें क्या लिखती थी। स्पष्ट आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि पुस्तकें क्या क्या बताती थी, क्या क्या सिखाती थी, कैसे कैसे क्या क्या करती थी। चलिए, और किस बारे में पुस्तकें होती थी। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए स्टेंजा को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो प्रश्न दिए हुए उनको देखिए। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ट्रीज इनसाइड में है, घरों के अंदर जो पेड़ हैं वो जंगलों की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जंगल जो इन दिनों में खाली था वो अब भर जाएगा उनसे। वेयर, अच्छा जंगल जो खाली हैं वहां पेड़ जा रहे हैं। वेयर नो बर्ड कैन सिट, जहां कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता, सॉरी। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है अपने आप को, कीट जो है अपने आप को छुपा नहीं सकता। नो सनबरी इट्स फीट इन शेडो, छाया में कोई भी सूर्य की किरणें जो हैं अपने आप को नहीं गाड़ सकते, मैाबरी है। और क्या द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इन पूरी रातों में जंगल जो खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह आने तक वो भर जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, ये वाली बात है, कहाँ हैं, हाउसेज हैं, वो घरों में हैं। पेड़ इन दिनों में कहाँ हैं, इस पोइम में पेड़ कहाँ हैं, घरों में हैं, पेड़ घरों में हैं, और वो जा रहे हैं, मूविंग आउट हो रहे हैं कहाँ, जंगलों की ओर, जंगलों में जा रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोइम के अनुसार ये जो फॉरेस्ट है वो जंगल जो है वो खाली कैसे है। खाली इसलिए है कि वहां कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता। मतलब पक्षी किस पर बैठेगा, पेड़ों पर, तो पेड़ वहां है ही नहीं। और नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़ा मकोड़ा अपने आप को नहीं छुपा सकता, कोई भी किरणें अपनी जो जड़ है उनको नहीं गाड़ सकती। वहां छाया में, छाया नहीं है तो छाया किसकी होगी, पेड़ों की, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ वहां है नहीं, इसे ऐसा स्पष्ट होता है। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मैं सोचता हूं कि मैं अपने आप को बदल लूं और जानवरों के साथ ही रहूं। दे आर, ऐसा कवि कहता है। ये जो पोइम है अपनी एनिमल्स वाली पोइम है, एनिमल्स वाली पोइम ये है, और ट्रीज वाली पोइम ये है। ये सीक्वेंस में ये शायद ये वहाँ पहले है, ये बाद में है। 7 नंबर पोइम, 8 नंबर पोइम, खैर जो भी है। चलिए उसके बाद, दे आर सो प्लेसिड, वे इतने शांत हैं और सेल्फ कंटेंट, आत्म संयमी हैं, मतलब आत्म संयमी हैं, संतुष्ट हैं, इसलिए मैं अपने आप को बदल लूं और उनके साथ ही रहूं। कवि ऐसा कहता है। स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होता हूं और उनको देखता हूं और देखता ही रहता हूं, बहुत लंबे समय तक देखता हूं उनको। दे डू नॉट स्वेट, पसीना नहीं बहाते, प्रतिदिन काम नहीं करते, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, ऐसा नहीं कि बस दिन रात उनको काम ही करना है। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपनी स्थिति के बारे में, अपने हालातों के बारे में शिकायत नहीं करते। ये वाइन का मतलब होता है शिकायत करना। वाई डज द पोएट वांट टू लिव विद एनिमल्स, जानवरों के साथ ये क्यों रहना चाहता है, मैंने अभी बताया आपको। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, क्यों रहे, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, animals are so placid and self contained, so the poet wants to live with the animals. What do the animals not do for their condition? What do the animals not do? Animals क्या नहीं करते for their condition, अपनी स्थिति के लिए why नहीं करते वे,
कंप्लेन नहीं करते, शिकायतें नहीं करते कि भाई उनकी स्थिति कैसी है, उनको कैसे होना चाहिए था, ईश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, उनकी हालात बहुत खराब हैं, ऐसी कोई बातें वो नहीं करते। चलिएगा अगले देखिए, अगला भाग देखिए। व्हाट वाज द फोर्सफुल थिंग टू मेक द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई। ऐसी कौन सी बाध्यकारी चीज कौन सी थी जिसने यंग सीगल को उड़ने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया, ऐसी कौन सी बात थी। इसके अथवा में हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इन लाइफ। ये स्वतंत्रता की भूख ने मंडेला को किस प्रकार से उसके जीवन को चेंज कर दिया, बदल दिया। तो ये यंग सीगल है, छोटा सीगल है, उसको वो जब भूखा रहा तो उसको मजबूर होना पड़ा उड़ने के लिए। और मंडेला के पास क्या है, उसके स्वतंत्रता की भूख उसको थी और उससे उसका जीवन जो है वो चेंज हो गया। ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा। वांडा के बारे में लिखिए। वांडा आप जानते हो कैसी लड़की क्या थी। हाउ डिड एन जस्टिफाई फॉर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। दूर हो जा। Why did the woman in the control center look strangely at the narrator? Why did the woman in the control center look strangely at the narrator? ये बात हो रही है अपने वो फर्स्ट फ्लाइट का जो दूसरा भाग है। फर्स्ट फ्लाइट में दो भाग हैं भाई, फर्स्ट फ्लाइट वाले जो चैप्टर है अपना उसमें दो भाग हैं। एक तो ये सीगल वाला जो प्रश्न आया था ये वाला भाग है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें वो जो कंट्रोल रूम पर जो महिला है वो उसको अजनबी ढंग से देखती है। कैसे देखती है उसको। व्हाट वाज टॉट बाय बुद्धा टू किसा गौतमी। किसा गौतमी ने बुद्धा ने किसा गौतमी को क्या समझाया कि जो जन्म लेता है ना उसको एक दिन मरना अवश्य है। उसने उसका बेटा, इस किसा गौतमी का बेटा मर गया था, खैर जो भी है आपने कर दिया होगा। हु वाज ग्रिफिन एंड व्हाट डिड ही डू इन द स्टोरी। कहानी कौन सी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के ही पैरों के निशान वाली जो अपनी बुक है और वाला जो अपना चैप्टर है उसका पार्ट, उसका प्रश्न है ये। हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था। वो वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था। और व्हाट डिड ही डू इन द स्टोरी, कहानी में वो क्या क्या करता है आपने लिख दिया होगा। ये प्रश्न जो है अपना लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा विस्तार से डिस्क्राइब द स्टोरी अनिल एंड द थीफ। अनिल और चोर की कहानी के बारे में लिखना है। अनिल और चोर उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या बर्ताव किया उसके बारे में जो भी है वो आपको लिखना है। अब देखिए, यू आर सोनू और सोनिया स्टडिंग एट 20 गुलाब नगर श्रीनगर। राइट ए लेटर टू द एडिटर टू लोकल दिल्ली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स। मतलब लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग की जा रही है और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके बारे में लेटर लिखना है। एडिटर को लिखना है। मैंने आपको एडिटर वाला लेटर का उसका कुछ फॉर्मूला भी बताया था। जो एड्रेस है जो वो पहले लिखना है, उसके बाद में स्पेस देना है, डेट लिखना है, उसके बाद में फिर से स्पेस देना है, उसके बाद में फिर से एड्रेस लिखना है एडिटर के लिए। द एडिटर जो भी जिसका भी समाचार पत्र का है वो लिखना है, उसके बाद में उसका स्थान लिखना है। तो इसमें ये गुलाब नगर श्रीनगर बताया, तो गुलाब नगर श्रीनगर के एडिटर को आप लिखेंगे। उसके बाद में उसका जो सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन होता है, वो होता है। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर ईस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ इसमें बता दिया था। उसके बाद में मुख्य भाग लिखना है। राइट एन ईमेल है। ईमेल किसके बारे में है भाई। इन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और साइंस का कोर्स जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं है, वो नहीं हुआ है। और उसके बारे में प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना है कि सर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगाओ ताकि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो संजय या सिमी आप हैं तो आपको लिखना है 2 CC BCC और सब्जेक्ट टेक्स्ट, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई थी। और ये वाला बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था। खैर चलिए जो भी है, आप हमारे वीडियोज को भी, ये जो और वीडियोज हैं इनको भी आप देखा करें। अब संख्या अपने चैनल पर वीडियोज की अच्छी हो चली है। और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फिर बता दूं आपको, प्लीज अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आपको वीडियो शेयर करना है। आप जानते हैं, समझते हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ थोड़ा सा ये सब किया है, तो आप भी प्लीज़ कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि भाई आप इसको लाइक कर दें। कमेंट के रूप में आप कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि मैंने ये पेपर कोई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं देखा है। ये पेपर जो ही बच्चे से लिया, 1-2 बच्चे से कोई बातें सुनी थी कि भाई इसमें ये उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसे कुछ वो चलते हुए सुना था। उसको पेपर को अच्छे से देखा नहीं था। अब आपके सामने पेपर को खोला है पहली बार और इसको मैं समझा रहा हूं जैसा भी है। तो इसमें स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलो देखिए आगे देखो 24 में है राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो। आउटलाइन जो नीचे दी हुई है ना, ये जो आउटलाइन है
ये चैलेंजेज है, रन ए रेस ब्रिंग्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टोरी राइटिंग में क्या होता है। स्टोरी राइटिंग में जो है ये आउटलाइन जो आपको दी हुई होगी वो ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल में मिलती है, प्रेजेंट सिंपल में, और आपको इसमें पास्ट का यूज ज़्यादा करना होता है। अगर नरेशन वगैरह नहीं है तो नरेशन ऐसा हो सकता है कहीं नरेशन हो और अपने को फ्यूचर का भी यूज करना पड़ जाए, खैर चलो वो अलग बातें हैं। ये कहानी हो गई अपने ए हेयर एंड ए टोर्टोइज वाली हो गई। हेयर जो है अपनी स्पीड पर प्राउड करता है, वो वाली ये कहानी है, और टोर्टोइज पर हंसता है। चलिए इसके बाद में अगली कहानी अपनी ओल्ड फार्मर फोर सन्स। ये वो बूढ़ा आदमी है जिसके 4 बेटे हैं, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो यूनाइटी के बारे में उसने एक शिक्षा दी थी अपने बच्चों को कि संगठन में शक्ति होती है, वो वाली कहानी ये है। इसके बाद में आ जाओ, चलिए अगले पेज पर इस पे चलते हैं। तो ये जो चित्र है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल एड। मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको ये भी बताया था, बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से मैंने कहा था, और वो वाली बात आज आपको देखने को मिल रही है। मैंने अपने वीडियो में बताया था, आप पीछे सुन सकते हैं मेरे वीडियोज। मैंने कहा था कि वो केवल विजुअल एड दे देगा और आपको टॉपिक का नाम, टाइटल का नाम कई बार नहीं भी देता है, हो सकता है नहीं भी दे। उस समय भी ये बात क्लास में मैंने बताई थी, तो बच्चों ने भी कहा था सर ये कई जगह हमने देखा है तो टाइटल का नाम दिया हुआ ही मिलता है। देखिए मैंने जो कहा था वो आज सिद्ध हो गया है, आपके सामने है। अब बताइए ये क्या है, देखो इसके हाथ में ऐसा कुछ है, रंग वगैरह, ये ढोल बजाए जा रहे हैं, ये तो ये सब ये अपने को होली का दृश्य लगता है। होली अभी बनाई गई है तो होली वाला ये जो है अपने पास पैराग्राफ है। और ये देखिएगा इधर ये मोमबत्ती वगैरह, केक वगैरह ऐसा कुछ है। तो ये बर्थडे की पार्टी है, ये चाकू है इनके पास, तो ये बर्थडे पार्टी के बारे में है। तो ये दोनों में से आपको एक करना है। मैं आशा करता हूं आप बस अब इसको आपने देख लिया होगा, ये पेपर को आपने थोड़ा सा सरसरी नजर से देख लिया होगा। आप बस फोकस करिए अब अपने अगले पेपर पर। आपने जैसा भी किया है, जो भी किया है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपका पेपर बिल्कुल सही गया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद आपको बहुत बहुत धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। ईश्वर आप सबका भला करे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सब लोगों से ये विनती है कि आप लोग इनको कमेंट करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ये सब जो है आप करते रहेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ।